तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 194 क्यू के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सेक्शन किन चीज़ों पर एप्लीकेबल है। वेदर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो हम जानते हैं पहले, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गुड्स। ये जो नया सेक्शन आया है ये सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों, ये सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहली बात। उसके बाद ये किस पर एप्लीकेबल है, ये बायर्स पे एप्लीकेबल है या फिर सेलर्स पे एप्लीकेबल है। तो ये सेक्शन सिर्फ बायर्स पर एप्लीकेबल है, ये सेलर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द सेलर्स, इट इज ओनली फॉर द बायर्स। तो आगे चलते हैं। अब ये जो सेक्शन है वो बायर्स पे एप्लीकेबल है, तो बायर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कहता है कि जिस बायर की सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड हैं 10 करोड़ से इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कोई ऐसा बायर जिसकी सेल या फिर उसकी रिसिप्ट या फिर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से। अब यहाँ पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। मान लीजिए अब करंट ईयर चल रहा है 21-22, तो इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या हुआ हमारा 20-21। तो हमें देखना पड़ेगा कि 20-21 की जो उसकी टर्नओवर, सेल और रिसिप्ट है वो 10 करोड़ से ज्यादा है या नहीं। जब हम ये 10 करोड़ की लिमिट चेक करेंगे तो हम गुड्स और सर्विसेज दोनों का टर्नओवर और सेल इंक्लूड करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह के ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल है। क्या बायर को सभी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस काटना जरूरी है अंडर सेक्शन 194 क्यू, और या फिर इसकी कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई ऐसा बायर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट टू द रेजिडेंट सेलर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सेलर है वो रेजिडेंट है। मीन्स बायर पेमेंट कर रहा है सेलर को। कौन सा सेलर, रेजिडेंट। और जो भी उसने गुड्स परचेज किए हैं उनकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीडिंग 50 लाख। मीन्स उसने अगर कुछ खरीदा है सेलर से तो उसकी एग्रीगेट वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपको ये एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये एक बायर्स है, इन्होंने बहुत शॉपिंग करी शॉपिंग मॉल में जाकर। उसके बाद इन्होंने क्या करा, पेमेंट करने का टाइम आया। अब ये पेमेंट किसको करेंगे, ये पेमेंट करेंगे सेलर्स को। अब जो ये सेलर है दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए, सेलर होना चाहिए आपका रेजिडेंट। ये तो होगी आपकी पहली कंडीशन कि सेलर रेजिडेंट होना चाहिए। उसके बाद जो आप पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा। तो आपकी दो कंडीशन हैं, एक तो सेलर रेजिडेंट होना चाहिए और जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो मोर देन 50 लाख होनी चाहिए, तभी आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जानते हैं कि जो टीडीएस का रेट है वो कितना है। जो टीडीएस का रेट है दोस्तों वो है 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू अबव 50 लैक्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि 0.1% सभी पर लगना है, 0.1% लगना है किस पर, जो आपकी परचेज है 50 लाख से ज्यादा की। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने 60 लाख की परचेज करी, उसके बाद आपको 0.1% का टीडीएस काटना है। तो आपको टीडीएस कितने पर काटना है, 60 लाख पर काटना है, किस पर काटना है, नहीं, आपको 60 लाख माइनस 50 लैक्स यानी कि 10 लाख पर टीडीएस काटना है। परचेजेस एक्सीडिंग 50 लाख मींस जो भी आपने 50 लाख से ऊपर का खरीदा है उस पर टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा। 50 लाख तक कोई टीडीएस रेट नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो हमने जाना नॉर्मल टीडीएस रेट। अगर जो सेलर है आपका वो आपको पैन नंबर नहीं दिखाता, सेलर ने आपको पैन देने से मना कर दिया, तो तब भी क्या 0.1% रेट एप्लीकेबल होगा, नहीं, तब रेट एप्लीकेबल होगा 5%। 5% किस पर, जितनी भी 50 लाख से ऊपर की गुड्स खरीदी गई हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। वही 60 लाख के गुड्स खरीदे हैं, तो 60 लाख माइनस के 50 लाख 10 लाख, और वो रेट हो गया अब 5%, क्योंकि सेलर ने आपको पैन नंबर दिखाने से मना कर दिया है। तो देखते हैं आगे। इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पशन दी हुई हैं, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पशंस। जरा ध्यान से समझना। 194 क्यू वहां पर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर आपका पहले से ही कोई टीडीएस कट रहा है किसी दूसरे सेक्शन के अंतर्गत,
और या फिर आपका टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206C। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अदर देन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1H। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 206C1H में आती है तो इस पर 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जो इसमें टीडीएस रेट है वो कौन सा लगेगा, 194Q वाला या फिर 206C1H वाला, ये हम आगे समझते हैं। और इसकी दूसरी एग्जाम्पशन, कोई ऐसा बायर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करती है तो उस पर भी ये 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 206C1H और 194Q, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर बोथ दी सेक्शंस, मींस इसमें भी डिडक्ट हो रहा है और नए वाले सेक्शन में भी डिडक्ट हो रहा है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? तो जो नया सेक्शन आया है सिर्फ वही अप्लाई होगा, मींस 194Q यही एप्लीकेबल होगा। आसानी से समझ लीजिए, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों सेक्शंस में कवर है तो सिर्फ 194Q प्रिवेल करेगा, 206C1H की नहीं चलेगी, नई वाली सेक्शन की चलेगी सिर्फ। उसके बाद ये कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? अगर आपका सेलर क्या है, नॉन रेजिडेंट। अगर आपका सेलर नॉन रेजिडेंट है तो ये 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था सेलर कैसा होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन में दी गई हैं, अगर बायर उन रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता है तो जितना भी उसने एक्सपेंडिचर किया है उसका 30% डिसअलाउंस हो जाएगा। मान लीजिए उसने 100 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, उसमें से 70 रुपए का ही अलाउ होगा, उसमें से 30 रुपए का डिसअलाउ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A(IA)। उसके बाद इसमें जो दिया गया है 194Q, जो परचेजेस ऑफ गुड्स हैं, इसमें कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू गुड्स दोनों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। तो जो सेल हुई है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक, क्या हमें वो भी कंसिडर करनी है या नहीं करनी है? तो इसका आंसर है यस, आपको वो ट्रांजैक्शंस भी कवर करनी है जो अप्रैल से लेकर जून तक की गई है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। आपने अप्रैल से जून के महीने में परचेजेस करी 40 लाख की, लेकिन ये तो 50 लाख से कम है और इस हिसाब से तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपने जुलाई के महीने में परचेजेस कर ली 20 लाख की, और तो टोटल परचेजेस आपकी कितनी हो गई 60 लाख। और 194Q को एप्लीकेबल करने के लिए जो लिमिट है वो कितने की है, 50 लाख की। तो जो ये सेक्शन है 194Q वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एग्रीगेट परचेजेस है वो 60 लाख की हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि आपकी सिंगल वैल्यू या फिर एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, तो आपकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 60 लाख हो चुकी है, इसलिए आपके ऊपर ये नया सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। और टैक्स कितने पर लगेगा, 60 लाख माइनस की 50 लाख, 10 लाख पर आपका ये जो टीडीएस रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके साथ। आइए एग्जांपल्स शुरू करते हैं। ये देखिए, एक बायर है दोस्तों मिस्टर एन, उसका जो टर्नओवर है पिछले साल का वो है 50 करोड़ और इसे गुड्स परचेजेस करी है 52 लाख की। और जो सेलर है वो है मिस्टर एम। मिस्टर एम क्या है, एक रेजिडेंट सेलर है। तो 194Q एप्लीकेबल है या नहीं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 10 करोड़। तो जो परचेजर यानी बायर का टर्नओवर है वो तो है 50 करोड़, यानी कि वो तो 10 करोड़ से अबव है, तो 194Q एप्लीकेबल होता है। और उसने जो गुड्स परचेज करी है वो है 52 लाख की, मीन्स वैल्यू ऑफ मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ऊपर की इसने गुड्स परचेजेस करी है। और जो सेलर है वो रेजिडेंट भी है, मीन्स टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा है, जो गुड्स परचेज किए हैं वो 50 लाख से भी ज्यादा है और रेजिडेंट सेलर भी है। तो आइए देखते हैं इसका टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। तो इसका टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, 52 लाख माइनस के 50 लाख, यानी कि 2 लाख पर आपका टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा। रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 0.1% एप्लीकेबल होगा। और इसका टीडीएस अमाउंट कितना बनता है, अमाउंट बनता है 200 रुपए। तो ये तो हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद मिस्टर के है,
उसका जो टोटल टर्नओवर है वो है 70 करोड़। इसने गुड्स परचेजेस करे हैं 62 लाख के। और जो सेलर है दोस्तों मिस्टर एम, वो आपका नॉन रेजिडेंट है। तो 194 क्यों एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए दोस्तों, जो इसका टर्नओवर है वो तो 10 करोड़ से ऊपर है, ये भी ठीक है। उसने जो परचेजेस करी है वो भी 50 लाख से ऊपर है, वो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों जो सेलर है वो है नॉन रेजिडेंट, और मैंने आपको बताया था जो नॉन रेजिडेंट सेलर होता है और उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने देखा 194 क्यू इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 3। इसके बाद इसमें एक बायर है दोस्तों, जिसका टर्नओवर है 50 करोड़। उसने गुड्स खरीदे हैं 52 लाख के। लेकिन जो सेलर है दोस्तों उसके पास पेन नहीं है। तो देखते हैं 194 क्यू में क्या कंप्यूटेशन निकल के आती है। टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, ये भी सही है। जो गुड्स की वैल्यू है वो भी 50 लाख से ऊपर की है, क्योंकि इसने 52 लाख के गुड्स परचेज करे हैं। और सेलर रेजिडेंट भी है, लेकिन सेलर के पास पेन नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। ये देखिए, टैक्स निकलता है आपका 52 लाख माइनस के 50 लाख, यानी कि 2 लाख पर आपका टैक्स कंप्यूट होगा। लेकिन जो टैक्स रेट है वो 5% होगा। कितना होगा? 5%। ये 5% इसलिए है क्योंकि सेलर के पास पेन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब सेलर के पास पेन नहीं है तो रेट एप्लीकेबल होगा 5%। इस हिसाब से इसका टैक्स बनता है 10,000 रुपीज। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। इसमें दोस्तों क्या है, जो टर्नओवर है बायर का वो है 5 करोड़ और उसने जो गुड्स परचेजेस करी है वो है 52 लाख। तो सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। अब जो बायर का टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 10 करोड़। लेकिन यहाँ पर तो 5 करोड़ दिया हुआ है, विच इज लेस देन 10 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? सेक्शन 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ है इसका सिर्फ। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में टर्नओवर है आपका 50 करोड़, लेकिन जो गुड्स परचेज करे गए हैं वो है दोस्तों 10 लाख के। तो सेक्शन 194 क्यों एप्लीकेबल है या नहीं? टर्नओवर तो आपका सही है, 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन जो गुड्स परचेज किए गए हैं वो है 10 लाख, यानी कि 50 लाख से कम। और लिमिट कितनी है 194 क्यू के अंतर्गत? मोर देन 50 लाख। तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल है? जी नहीं, सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो परचेजिंग अमाउंट है वो 10 लाख है, जो कि 50 लाख से कम है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं अब। यहाँ पर एक बायर है दोस्तों, जिनका टोटल टर्नओवर है 50 करोड़ और उन्होंने क्या परचेज करी है? सर्विसेज, जिसकी टोटल कीमत है 55 लाख। तो देखते हैं सेक्शन 194 क्यू का ट्रीटमेंट। जो इन्होंने सर्विसेज परचेज करी है वो है मोर देन 50 लाख और इनका टोटल टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ एप्लीकेबल होता है गुड्स के लिए, नॉट फॉर सर्विसेज। और मिस्टर जे ने क्या परचेज करी है? सर्विसेज। ये सेक्शन सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज के लिए नहीं। अगला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को दोस्तों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें एक बायर है दोस्तों मिस्टर एक्स, उनका टोटल टर्नओवर है 40 करोड़ और उन्होंने गुड्स खरीदे हैं 60 लाख के। तो इन्होंने टर्नओवर की लिमिट भी पास कर ली और 50 लाख की लिमिट भी पास कर ली। लेकिन जो मिस्टर वाई है वो सेलर है और उनका भी टर्नओवर 15 करोड़ है। तो अब देखते हैं कि प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होता है। जो सेक्शन 194 क्यू है वो तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा है और गुड्स जो खरीदे गए हैं उनकी कीमत भी 50 लाख से ज्यादा है। तो 194 क्यू तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है 206C1H, ये भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर का टर्नओवर है वो 15 करोड़ है। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। 206C1H में बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक कंडीशन डाली है आपको ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि 194 क्यू भी एप्लीकेबल हो रहा है और 206C1H भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो सिर्फ नया सेक्शन है जो 194 क्यू, सिर्फ वही प्रिवेल करेगा। 206(1)H इसकी नहीं चलेगी, 194 क्यू इसकी चलेगी सिर्फ। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपकी गुड्स खरीदे हैं उसमें से आप 50 लाख माइनस करेंगे, यानी कि जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है वो है 10 लाख और टैक्स रेट आपका 0.1% और आपका टैक्स कितना आएगा, 1000 आएगा। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो तो आपको ट्रीटमेंट 194 क्यू के अकॉर्डिंग ही करना है। और ये सेक्शन कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2021 से। तो आज आपने सीखा सेक्शन 194 क्यू का ट्रीटमेंट और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।